अब देखो ये शादी के दिन कितना खुश है, लेकिन इसको एक बात मालूम नहीं थी कि सोनम के दिल में मेरे प्रति प्यार है या खंजर है। हालांकि प्यार तो पहले से नहीं था, वो तो दिल में खंजर लिए बैठी हुई थी। बाकी शादी के कुछ ही दिन बाद जो भी कुछ हुआ उसका आपको भलीभांति पता ही होगा। मैं यहाँ पर न्यूज बताने तो नहीं आया हूँ, लेकिन इसके ऊपर डिस्कस करना आया हूँ कि भाई ये चीजें आजकल इतनी ज्यादा क्यों हो रही है और आजकल की शादियों में ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण ये चीजें इतनी ज्यादा हो रही है। चाहे अतुल सुभाष का केस हो या उससे पहले मेरठ वाला केस हो या फिर अब ये सोनम वाला केस हो, इसके ही इर्द गिर्द तमाम ऐसे केस जिसका हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन ये कुछ बड़े केस ऐसे होते हैं जिनका पता चल जाता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप भी इस चर्चा को आगे तक देखते रहें। तो ऐसा है, जब ये घटनाएं घटती हैं तभी हमारी आंखें खुलती हैं कि भाई देखो कितना गलत हुआ, उस लड़की ने उस लड़के के साथ कितना गलत कर दिया। लेकिन जब ये चीजें पीछे चल रही होती हैं, जब शादी की शुरुआत होती है, जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है एक लाइफ पार्टनर के तौर पर, तब वहां पर दिक्कत शुरू होती है। अब मैं यहाँ पर राजा और सोनम की ही बात नहीं करने वाला, यहाँ पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि वे लड़कियों में इतना ज्यादा करेज कहाँ से आ जाता है कि वो उनको मार देती है या कुछ भी ऐसी कभी ड्रम में भर देती है, कुछ भी कर देती है। लेकिन मैं ऐसी लड़कियों से ये पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा करेज तब कहाँ चला जाता है जब तुम अपनी ये बातें अपने घर के साथ भी शेयर नहीं कर पाते। करेज तो तुम्हारे पास है, लेकिन करेज को तुमने बहुत गलत जगह लगा दिया। उसको शायद लगा सकते थे अच्छी पढ़ाई पर, अच्छी जॉब वगैरह ढूंढने पर, अपने आप को एक्सप्लोर करने पर, लेकिन नहीं, आपने उस करेज को लगाया एक व्यक्ति को खाई में ढकेलने के लिए और उसको ड्रम में भरने के लिए। शायद इसी ऊर्जा के साथ अपने घर वालों को आप समझाते तो शायद जिससे आप शादी करना चाहते थे उससे शादी हो जाती। लेकिन तब तो भीगी बिल्ली और अंडर प्रिविलेज दिखाना है ना अपने आप को, ऐसा दिखाना है कि हम तो बहुत कमजोर हैं, घर को द्वारा सताए गए हैं, हमारे पास वो अधिकार ही नहीं है जो हम अपने आप से पूरा कर सकें। तो इसलिए हम शादी तो घर के दबाव में कर देते हैं, लेकिन बाद में मार भी देते हैं। अब देखो इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये ऐसी जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके बाद इंसान को जरूरत है कि ऐसे फैसले, मतलब शादी जैसे फैसले या अपने लाइफ पार्टनर को चुनने जैसे फैसले बहुत ही सोच समझ कर ले। अब देखो असली समस्या को देखो तो उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे समाज में शादी को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। कि मैंने अपने आसपास भी कई बार देखा है कि एक महीना लगता है केवल, लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़के को देखती है, उसके बाद दोनों में एक महीने में सब कुछ हो जाता है, रिश्ता भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, हनीमून पर भी चले जाते हैं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, हम 20-25 साल के हो जाते हैं, अपने आप को ढंग से समझ नहीं पाते, कहीं घूम नहीं पाते, लेकिन ऐसे शादी जैसे निर्णय घर में बैठे और एक महीने में कैसे ले लेते हैं। और जब ये निर्णय एक महीने में लिए जाते हैं तो इसी वजह से ये घटनाएं घटित होती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये लव मैरिज में नहीं होती, लव मैरिज में भी होती है। मेरठ वाला मामला यही था, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि एक अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो वो दोनों में ही देखने को मिलती है। अब हमारी भी डिमांड बिल्कुल अलग है ना। वैसे हम गुड़ की बजाय सुंदरता देखते हैं, उसकी बुद्धि की बजाय उसका पैसा देखते हैं, वो इंसान कैसा है इसको छोड़कर हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी पर है या प्राइवेट जॉब करता है, कितना पैसा कमाता है। जब हम मुख्य बिंदुओं से हटकर ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका हमारे जीवन से शायद बहुत कम ताल्लुक हो, क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ सहयोग में कब रह सकता है, वो तभी रह पाएगा ना जब दोनों सेम माइंडेड हो। हम सब कुछ देख लेते हैं कि भाई हमारी सैलरी उसके बराबर है या नहीं, लेवल सेम है या नहीं, बट एक चीज नहीं देख पाते, वो ये है कि हमारा जो माइंड सेट है वो सेम लेवल का है या नहीं। अब बहुत से लोग इसमें ये बोल रहे हैं कि भी शादी ही मत करो, कम से कम अपना जीवन सुखद तरीके से जी तो सकेंगे। लेकिन एक सही सूझबूझ के साथ अगर पार्टनर का चुनाव किया जाए तो शायद एक बेहतर पार्टनर मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है, दूसरी चीज़ों को ढंग से समझना पड़ता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये सारे काम लड़कियां ही कर रही हैं, मतलब लड़कियां ही अपने हस्बैंड को मारती हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार के ज़्यादा बार यही होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की को कमरे में बंद करके मार देता है, दहेज की वजह से प्रताड़ित करता है या तमाम ऐसी ही चीज़ें। असल में हम इस मुद्दे को एक जेंडर स्पेसिफिक ना सोचकर ये सोचे कि ये सभी के साथ होने वाली घटना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ही एक दूसरों के प्रति प्यार के नाम पर नफरत हो सकती है। और जो वर्तमान केस आ रहे हैं उनमें देखने को भी यही मिलता है कि भी प्यार तो दिखाते हैं दूर दूर से, लेकिन जब असल में मिलते हैं तो चेहरा दूसरा होता है। अब लड़कियां कई बार बोलती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं कि भाई हमको मौका नहीं मिला, हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमको बाहर घूमने का मौका नहीं मिला, जिससे हम एक कन्फाइन वे में बंद कर रह गए और हमें एक अच्छे पार्टनर की तलाश हो या अपने आप को ही तलाश ना हो, वो काम हम नहीं कर पाए। तो देखो मुझे लगता है कि आज इतनी अपॉर्चुनिटी है जो शायद पहले इतिहास में कभी ना रही हो, वो चाहे लड़का हो या लड़कियां हो। आज हर फील्ड में लड़कियां भी बहुत ज़्यादा नाम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा आगे निकल रही हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाता है भाई तुम विद्रोह कहाँ पर कर रहे हो। अब बहुत से लोग विद्रोह क्या करते हैं कि घर में पढ़ाई के लिए विद्रोह कर लेती हैं बहुत सी लड़कियां कि भाई मेरे को पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर जाना है या ये वाली पढ़ाई करनी है
या ये वाली जॉब करनी है। लेकिन कुछ लड़कियां अपने आप को कमजोर समझकर घर में ही पिसती रहती हैं और उसके बाद जब वो शादी वगैरह करती हैं, उनको खुली छूट मिलती है तो शायद वो विद्रोह एक नए रूप से दिखाती हैं, या तो अडल्ट्री करने लग जाएंगी। हाँ, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ जो ऐसे वाले हैं, और अपने पति को मार देंगी। तो ये बात तो नहीं बोल सकते कि लड़कियों के पास करेज नहीं है। हाँ, करेज भरपूर है, लेकिन वो गलत जगह उसको यूज कर रही हैं। बाकी भाई ऐसी लड़कियां जो भी हैं, तुम्हारा प्रेम कोई और है तो तुम क्लियरली बोल दो ना, अरे उसके साथ भाग जाओ। किसी को मारने से तो बेहतर होगा ना तुम उसके साथ भाग जाओ। अब सोच के देखो, जो भी ये काम करा है इसने, क्या नाम है, सोनम ने, ये क्या करेगी? अब तमाम उम्र जेल में तो सड़ेगी। घर को के सामने विद्रोह कर लेती तो एक उम्मीद थी कि जो वो लड़का है उसके साथ शादी हो जाती इसकी, लेकिन इसने सोचा कि शॉर्टकट मार देंगे, खाई से नीचे ढकेल देंगे तो शायद किसी को पता ना चले। एक तो ये बड़े मजे की बात है कि जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं, इनको एक बात क्लियर नहीं होती कि भाई जब हम कुछ भी गलत करेंगे तो पकड़े तो डेफिनेटली जाएंगे। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आज तक नहीं पकड़ा गया हो। पकड़े तो सब जाने हैं एक ना एक दिन। बाकी असल बात यह है कि कुछ मुद्दों में तो जो एक्सट्रीम लेवल की चीजें हैं वो ये लड़कियां कर दे रही हैं या लड़के भी कर दे रहे हैं, लेकिन जो घर के अंदर एक कमरे के अंदर गुफ्तगू चल रही है, एक घुटन में जो लोग बाग जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो टेंशन में जी रहे हैं, वो शायद ज्यादा बड़ी समस्या है और वो हमको पता भी नहीं है। और वो इंडिया में ज्यादातर के साथ घटित होती है। विदेशों में तो फिर भी मामला दूसरा है, क्योंकि वहां पर लोग बाग जब कुछ मामला अनबन देखते हैं या नहीं बन पाती, अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं होते, तो वो डिवोर्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन इंडिया तो एक ऐसा देश है जहाँ पर डिवोर्स रेट भी अभी 1% है, क्योंकि डिवोर्स लेना यहाँ पर एक कलंक माना जाता है आज भी। वरना वे तुम साथ में चल रहे हो, कोई दिक्कत आती है तो छोड़ दो, डिवोर्स ले लो। ऐसे विकल्प शायद हमारे पास होने चाहिए। अब वैसे ये कानूनी रूप से तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन सामाजिक रूप से शायद थोड़ी इसमें बदलाव करने की जरूरत है। बाकी महिलाएं इसका यूज आजकल बहुत गलत तरीके से भी कर रही हैं, जैसे एलिमनी वगैरह। खैर जो भी है, शादी एक अपना चुनाव होना चाहिए कि भाई करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए। ये अधिकार एक लड़का हो या लड़की हो, सभी के पास होना चाहिए। इसको एक सामाजिक या घर वालों का प्रेशर न समझकर इसे सही ढंग से अपने आप से चुनाव करना चाहिए। अब हाँ, हर कोई अपने आप से चुनाव नहीं कर पाता, लेकिन देखने का नजरिया थोड़ा और होना चाहिए। शायद सुंदरता से ज्यादा बुद्धिमत्ता को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी ये 1-2 महीने में जो बिचौली आकर बीच में शादी करा देते हैं ना, ऐसा नहीं होता। देखो, 1-2 महीने में किसी इंसान को तुम्हें पता लगाना शायद थोड़ा इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये चीजें होती हैं। मैंने भी अपनी कई रिश्तेदारियों में या अपने आसपास के लोगों में देखा है कि वो 1-2 महीने में पसंद करते हैं और शादी कर लेते हैं। अब उनके बीच कितना सुंदर रिश्ता होगा उस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो। हाँ, कई बार तुक्का लग जाता है कि दोनों आपस में सही मेलजोल से रह लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में रहते नहीं। तो आखिर में यही लगता है कि भाई हम लोग अपना एक अच्छा करियर पाथ चुनने के लिए भी लगभग 6-7 साल लगा देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के लिए केवल 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, ऐसा क्यों? शायद थोड़ा लंबा समय लेना होगा। लंबा क्या, काफी लंबा समय लेना होगा, तभी जाकर चीजें शायद सुधरें। वरना ऐसे ही चलता रहा तो लोग मारते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। कोई किसी को जलाएगा, कोई किसी को खाई में ढकेलेगा, कोई किसी को ड्रम में भर देगा, तो कोई पंखे पर लटक कर मर जाएगा। अब निश्चित तौर पर इसका सोल्यूशन हमारे ही पास है। लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको बाहर निकलने का मौका दिया जाए, और लड़कियों को भी ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए कि भाई ये लाइफ पार्टनर जैसे मुद्दे तुरंत ना बनाकर पहले अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए, थोड़ा बहुत बाहर घूम लिया जाए, थोड़ा लोगों के बारे में जानकारी ले ली जाए कि भाई लोग कैसे होते हैं और हम कैसे हैं, और कितने प्रकार के काम हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात ये, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कम एज में जो शादी करते हैं वो शायद थोड़ा गलत डिसीजन है, क्योंकि कोई 20-21 साल का हो, 22 साल का हो, उसमें कितनी ही अकल होगी इन मुद्दों के बारे में सोचने के लिए। मतलब तुम ये समझ लो कि 23-25 की एज तक ज्यादातर लोगों को तो ये भी बात समझ में नहीं आती कि भाई हमको कौन सा करियर चूज करना है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 22 की एज में एक लाइफ पार्टनर चूज कर लेते हैं जो शायद थोड़ा सही नहीं है, और इसी वजह से ये चीजें घटित होती हैं। तो इस बारे में हमको सोचना होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आज जो भी बोला ये बिना स्क्रिप्ट के था, शायद कुछ गलत हो सकता है, 1-2 बातें इधर उधर फालतू निकल गई हूँ, लेकिन हाँ, एक नया प्रयास था और जो सामाजिक मुद्दा है इस पर मैंने बोलने की कोशिश करी। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हो कि मैं इन्हीं मुद्दों पर ज्यादा बोलता भी हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा, और हो सके तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर वो हाईली ट्रांजिशन वाली वीडियोस और ये सब चीजें नहीं करने वाला हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर चर्चा करने के लिए हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।